Hi friends, how are you? Myself Obik Roy and I am your mathematics teacher from the Mathematics Icon channel, and today we are going to discuss a very important concept, very important questions also for 6 marks, elementary operations, or these questions must come in the board exams. Remember these things. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर से अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चंस अगर 100% श्योर होता है कि वो एग्जाम में आएगा तो यही दो कॉन्सेप्ट्स होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड टुडेज टॉपिक इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स you need to find the value of some variables, whatever the variables are involved in the given equations as well, by using the inverse of the matrix. That means कुछ equations तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, उसमें वेरिएबल्स रहेगा एक्स वाई जेड. You will have to find the value of each and every variable by using the inverse of the matrix, and this process is also called matrix method. So just you can check the previous year's questions and you can verify how many times this system of linear equations, that means this matrix method questions came. How many times? Just you can verify also. ओके, सो वेरी 6 मार्क्स क्वेश्चंस, लेंथी प्रोसेस भी होता है थोड़ा, ठीक है. तो देर इज नो एक्चुअली वेराइटी. ओके, देयर मस्ट हैव यू मस्ट हैव सम डिफरेंट क्वेश्चंस, बट द प्रोसेस इज सेम. इक्वेशंस पैटर्न में भी डिफरेंट, बट इक्वेशन सॉल्यूशन प्रोसेस इज ऑल्सो सेम. तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक तरह से करेंगे, उसमें ही हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको एकदम पक्का कर लेंगे, ठीक है. तो शुरू करो. क्वेश्चन तुम्हें लिखो, सबसे पहले हेडिंग दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो क्योंकि ये जो है ना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इफ a1x प्लस a2y प्लस a2z, b1x b1y b2z, c1x c2y c2z, these three equations equals to p q r. p q r any constant, ठीक है. तब the matrix, that means then the values of कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x y z. तो अगर तुम्हें बोला जाए कि सॉल्व दिस 3 इक्वेशंस, देन सॉल्व मीन्स व्हाट? इनडायरेक्टली व्हाट आर यू गोइंग फॉर? यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एज वेल. ओके, तो दैट मीन्स, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड कैन बी फाउंड by one identity. एंड आइडेंटिटी यहां पर क्या है? ax equals to b. ax equals to b. और यही जो मेथड होता है, दैट मीन्स यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एज वेल. इस मेथड का नाम ही होता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है. Where अब बोलोगे सर ये ए एक्स बी ये सब क्या है?
ए है यहां पर एक मैट्रिक्स, देखो क्या मैट्रिक्स है, ए जो है ना एक मैट्रिक्स है। देखो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट्स होता है ना, A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ठीक है। दैट मीन्स कंबाइनिंग ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड यू विल गेट वन मैट्रिक्स एंड दैट इज ए। एक्स क्या है? Just combining all the variables which are involved in these three equations, just like that, x y z, you should write this matrix. यहां पर एक कॉलम होता है, एक कॉलम 3 रो, that means ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एक कॉलम 3 रो 3 into 1 मैट्रिक्स होता है। रो तो हॉरिजॉन्टली होता है, that means 1 2 3, कॉलम तो वर्टिकली होता है, तो वर्टिकली तो एक ही लाइन है ना यहां पर, 1 कॉलम 3 क्रॉस 1 इक्वल्स टू बी। बी क्या है यहां पर? बी क्या है? ये जो राइट साइड में जो कांस्टेंट्स है ना, पी क्यू आर, वो मैट्रिक्स, ये भी 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता है, 3 क्रॉस 1। तो ये जो प्रोसेस है फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, इस प्रोसेस को बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ, तुम्हें क्वेश्चन ऐसा बोला जाएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये होता है मेथड। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऐसे लिखा रहेगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ linear equations 2x 2y minus 2z equals to 1. Then second equation है 6x plus 9y, no sorry 4x plus 4y minus z equals to 2. 4x plus 4y minus z equals to 2. Then 6x plus 6y, 6x plus 6y plus 2z equals to 3 using matrix method. very important type questions, ठीक है। सबसे पहले given equation से here a matrix क्या है वो बनाओ, 2 2 minus 2, 4 4 minus 1 6 6 2, ये है ए मैट्रिक्स। एक्स क्या है? जो वेरिएबल्स है ना वो सब मिलके ये, और बी क्या है? 1 2 3, ठीक है। ये तो तुमने बना लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, you should check whether the determinant of A is 0 or not, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इन्वर्स निकाल के दिखाया था तब सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि तुम्हें डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं वो पहले चेक करना है। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ A देखो कितना होता है, मतलब 2 2 minus 2 4 4 minus 1 6 6 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, मतलब 4 2s are 8 प्लस 6, फिर -2, बीच वाले के लिए -2 होता है, मतलब माइनस होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये और ये दैट इज -6 -8, -6, बीच वाले के लिए देखिए 8 प्लस 6, ये भी 8 प्लस 6, ठीक है। और लास्ट वाले के लिए -2 इंटू 24 माइनस 24, 24 माइनस 24। तो यहां पर देखो ये भी 14 इंटू 2 28, ये भी 14 इंटू 2 28, ये तो कैंसिल, और ये तो 0 ही है। तो दैट मीन्स यहां पर देखो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका आंसर 0 आ रहा है, दैट मीन्स सिंगुलर, ओके, ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है कि नहीं? दैट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 निकल गया, दैट मीन्स इसको बोला जाता है सिंगुलर ऑब्लिक कंसिस्टेंट। तब क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 निकलता है, तब देयर आर, तब ऐसे लिखो, सो ऐसे लिखो, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज सॉल्यूशंस कांट बी डिटरमाइंड, ऐसे लिख लो, ठीक है, सॉल्यूशंस कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, सॉल्यूशंस कांट बी डिटरमाइंड, सॉल्यूशन कांट बी डिटरमाइंड, ओके, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसमें ए इनवर्स यूज होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो हम लोग यहां पर वैल्यूज जो है ना एक्स वाई जेड का कैसे निकालेंगे, क्योंकि अनडिफाइंडनेस केस आ जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और एक प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग ये थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, solve the following system of linear equations, solve the following system of linear equations, solve, लिखो x plus twice y plus z, x plus twice y plus z equals to 7। नेक्स्ट इक्वेशन है x plus thrice z minus x plus thrice z equals to 11, equals to 11. Then twice x minus thrice y equals to 1, twice x minus thrice y equals to 1, ठीक है। तो ये होता है system of linear equations. Now you will have to find the values of x, y, z by using matrix method, ठीक है। तो हियर सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ, ए मैट्रिक्स यहां पर क्या है 1 2 1, 1 यहां पर y तो है ही नहीं 0 3, 2 -3 यहां पर z तो है ही नहीं 0, फिर x होगा यहां पर x y z और b क्या होगा 7 11 1, ओके, बना लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स 1 इंटू दिस 0 माइनस प्लस 9 हो जाएगा, है कि नहीं, -2 दिस, मतलब ये और ये, दैट मीन्स 0 - 6 प्लस 1 -3, ठीक है। तो यहां पर 9 माइनस माइनस प्लस 6 2 12 एंड -3, 12 प्लस 9 21, 21 -3 दैट मीन्स 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 18 आ रहा है, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स वी कैन प्रोसीड। सो नॉन सिंगुलर हो तो ऐसे आपको लिखना है इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स का हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स मेथड नाउ। तो यहां पर डिटर्मिनेंट जो है ना 18 निकला, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहां पर हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालेंगे जो है ना, वो कैसे निकालेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से। तो शुरू करो मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड क्या है, ए
x इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहां पर A मैट्रिक्स क्या है, X मैट्रिक्स क्या है, ये है, और B क्या है, B यहां पर क्या होगा, B मैट्रिक्स है 7 11 7 11 1 7 11 1, और मैट्रिक्स है यहां पर, मैट्रिक्स क्या होगा 1 to 1 1 0 3 1 2 1 1 0 3 and 2 minus 3 0 2 minus 3 0। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर x y z का वैल्यू निकालना चाहूं, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग साइड चेंज कर देंगे, 1 0 3 2 minus 3 0 होल टू द पावर -1 इंटू 7 11 1। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका -1, दैट मीन्स इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला पता है, हियर वी नो दैट A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहां पर एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के बाद A इनवर्स निकालेंगे, और A इनवर्स निकालने के बाद जो आंसर निकलेगा, जो मैट्रिक्स निकला, वो यहां पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, A इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ। नाउ एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A लो। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A लो, तो क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स से तुम्हें पता है, देखो यहां पर लिख रखा हूं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये ठीक तरह से देखो। ठीक है, ये और ये कॉलम कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 0 3 -3 0 0 3 -3 0 डिटर्मिनेंट साइन। ठीक है, अच्छा, अब मिडल ये और ये कैंसिल, दैट इज 1 3 2 0 1 3 2 0। यहां पर हड़बड़ी नहीं करना है, एक एलिमेंट अगर इधर उधर हो जाए पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 1 0 2 -3 2 1 0 2 -3। ठीक है, अच्छा, अब आओ इसमें, ये दैट मीन्स ये और ये कैंसिल, 2 1 -3 0 2 1 -3 0। फिर बीच वाला ये, दैट मीन्स ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 1 2 0 1 1 2 0। फिर थर्ड, अब ये कैंसिल और बीच वाला कैंसिल, 1 2 2 -3 1 2 2 -3। धीरे धीरे करना है। ठीक है, फिर लास्ट ये, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी कौन सा 4 2 1 0 3 2 1 0 3। ये के 3 है या -3 है, थोड़ा वेरीफाई कर लो, नहीं 3 है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, 2 1 0 3 2 1 0 3। फिर ये कैंसिल और ये कैंसिल, दैट मीन्स 1 1 1 3 1 1 1 3, और ये दोनों कैंसिल, 1 2 1 0 1 2 1 0। ठीक है, ठीक है ना। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस। तो सबसे पहले मैंने माइनर निकाला था, उसके साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन्वॉल्व करेंगे तो वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन करो, हर एक डिटर्मिनेंट का आंसर निकालो। तो क्या निकलेगा देखो, जीरो माइनस माइनस प्लस 9 दैट इज 9, ठीक है। इधर 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 ऑलरेडी माइनस है, दैट मीन्स 6, ठीक है। इधर -3 और इधर 0, दैट मीन्स -3। फिर ये 0 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स +3, ए माइनस, ये -2 और ये -3, ठीक है ना, -3 है ना, ये -3 -4, -3 -4 -7 और 7, ठीक है। 3 2 are 6 -0 that means 6, 3 -1 2 that is -2, इधर 0 -2 that is -2, ठीक है। अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज निकालना पड़ता है क्या नहीं। अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर होल ट्रांसपोज यूज करूं, 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2, तो ट्रांसपोज होके क्या होगा, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2, ये होगा आपका ट्रांसपोज होके जो मैट्रिक्स निकला वो, ठीक है। तो लो वी नो दैट, ठीक है। बहुत ही मतलब क्लमजी कैलकुलेशन है, बहुत ही कंसंट्रेशन, एक एलिमेंट अगर इधर उधर हो जाए पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, बहुत ही एकदम अटेंटिवली ये सब कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। नाउ हम लोग जानते हैं कि x क्या था, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। बी मतलब यहां पर क्या है, 7 11 1 ना, 7 11 1 7 11 1। तो एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, होल ट्रांसपोज बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये तो 7 11 1 है। तो एक्स वाई जेड एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज देखो, 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 और बाई 1/18 तो है, और इधर 7 11 1, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये 1/18 रहने दो, उसको मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। अब ये और ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना हम लोगों ने सीखा था, तो 1/18 दैट विल बी सेम। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करो। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, दिस 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 दिस, मतलब L, ठीक है। तो 9 7 63 -3 into 11 that is -3, 6 into 1 +6, ये मिला फर्स्ट एलिमेंट ओनली, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम करेंगे, सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम करेंगे, थर्ड एलिमेंट मिला। तो यहां पर एक ही तो कॉलम है, तो यहां पर आंसर तो भी तो एक ही आएगा, है कि नहीं, ठीक है। फिर 6 into 7 42, -2 into 11 दैट इज -22, और इधर -2, ठीक है। -3 into 7 that is -21, 7 into 11 +77 और इधर -2,
ठीक है, ऐसे आपको ऐसे याद रखना है। देखो ये जो मैट्रिक्स है ना मल्टीप्लाई, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और ये जो है ना ये 3x1 का मैट्रिक्स है ना, है ठीक है। तो 3x3 और 3x1 ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बीच वाला जो है ना कैंसिल हो जाता है, बाकी क्या रह जाता है 3x1, मतलब 3x1 का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स 3x3 का हो और 3x1 का हो, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला होगा। फॉर एग्जांपल अगर 3x3 है और दूसरा मैट्रिक्स 3x2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो है ना, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3x2, याद रखिएगा ये। तो यहां पर प्रूफ आपके सामने है, 3x3 और 3x1 मल्टीप्लाई होकर जो आंसर मिला है, देखो 1/18, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 63 - 33, दैट मीन्स 30 + 6 36, और यहां पर देखो -24, ठीक है, और इधर है 42, 24 के साथ 18, और इधर है -23, ठीक है, और ये शायद 54 होगा। ठीक है, हो गया। देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और रो 3 है, दैट मीन्स 3x1 मिला है ना, 3x1 मैट्रिक्स। देखो ठीक है, अब 1/18 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 36 के साथ 1/18 मल्टीप्लाई, दैट इज 2, 18 के साथ 1/18 दैट इज 1, 54 के साथ 1/18 दैट इज 3, दैट मीन्स यहां पर क्या मिला, मैट्रिक्स XYZ इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 1 3। अब कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 3, ये मिला XYZ का वैल्यू। और यही होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्विंग बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ट्रांसपोज भी चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। ठीक है ना, ये सब इसलिए जो है ना, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, 6 मार्क का आता है हर साल, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बुक्स में देखना कि डिफरेंट मैट्रिक्स होगा, प्रोसेस तो एक ही रहेगा, है कि नहीं, डिफरेंट मैट्रिक्स होगा, डिफरेंट मैट्रिक्स आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेंगे ये मैट्रिक्स मेथड का, वो भी प्रॉब्लम सम का, वर्ड प्रॉब्लम्स का करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।